देखिए कोई भी खाना खाया जाता है ना, तो खाने का जो सिस्टम होता है ना, वो फूड पाइप के थ्रू पेट के अंदर जाता है। और पेट के अंदर जाने के बाद वो खाना छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत के अंदर रक्त वाहिकाएं होती है जो उस खाने के अंदर मौजूद प्रोटीन्स, कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, या उसके अंदर कोई अगर जहर भी होगा, मान लीजिए कोई किसी ने जहर खा लिया, तो जहर खाने के बाद सीधा आंत में जाएगा, आंत के द्वारा सीधा लीवर में जाएगा। उस जहर को लीवर फिल्टर कर देता है, नहीं ज़्यादातर उस जहर को लीवर निकाल देता है। फिर वो जो जहर होता है ना, वो ब्लड के अंदर मिक्स होकर हार्ट में जाता है, और हार्ट फिर किडनी को फिल्टर करता है। यानी मतलब कहने का मतलब है हार्ट फिर पंप करता है, किडनी को देता है कि भाई जल्दी जल्दी इसको देख, चेक कर क्या आ गया, पता नहीं अनजानी चीज़ है। तो फिर किडनी उसको फिल्टर कर कर जो थोड़ा बहुत होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो इस सिस्टम को डिटेल से समझेंगे ऐसा क्यों होता है। कहने का मतलब भाई हार्ट जो होता है ना, हार्ट वो कहता है किडनी को, ये भाई ये ब्लड ले, इतना ब्लड ले और इसको फिल्टर कर जितना जल्दी हो सके उतना। तो उस फिल्टर करने का प्रोसेस किडनी का होता है, इसको समझते हैं। तो कहने का मतलब है रक्त को कौन फिल्टर करता है? किडनी। किडनी किसको फिल्टर करती है? अशुद्ध रक्त को, गंदे खून को। और खून गंदा कैसे होता है? खून गंदा होने के बाद मतलब ये होता है कि देखिए कुछ भी खाना पीना हम खा रहे हैं तो ज़रूरत है नहीं कि हर चीज़ अच्छी खा रहे हैं, शरीर को बीमार करती है। और कोई गलती से भी कोई चीज़ खा लेना तो वो भी ये नुकसान करती है, वो खून में जाती है। हर चीज़ खाई हुई हमारे खून में जाती है। यानी जब आंत के अंदर जाने के बाद, छोटी आंत जाने के बाद फिर बड़ी आंत जाती है, तो बड़ी आंत उसको एब्जॉर्ब करके, उसके अंदर खाने पीने को एब्जॉर्ब करके अपने रक्त के अंदर भेज देती है, रक्त वाहिकाओं के अंदर भेज देती है। और वो जो रक्त होता है वो लीवर में जाता है, लीवर से फिर हार्ट में जाता है, और हार्ट पंप करके किडनी में भेज देता है। अब देखिए थोड़ा देखते हैं। अब यहाँ किडनी एक ऐसी ग्रंथि है, एक ऐसी यूनिट है जिसके अंदर 3 नली होती है। एक तो आने की नली, यानी यहाँ से ब्लड आएगा जो हार्ट के द्वारा भेजा जाएगा, अशुद्ध खून जिसको हम कहते हैं अशुद्ध खून। एक नली होती है जो वापस शुद्ध खून को ये भेजती है पूरी बॉडी में, ठीक है। यानी ये तो आएगी एक नली जाने के लिए अशुद्ध खून को, एक नली शुद्ध करके फिल्टर करके जो ब्लड होगा शुद्ध ब्लड उसको बाहर लाने के लिए जो बॉडी में वापस चला जाएगा। एक नली होती है दोस्तों उस ब्लड को जो उसमें अशुद्धियाँ निकली थी, उन अशुद्धियों को बाहर वेस्ट के रूप में बाहर निकालने के लिए, जिसको हम कहते हैं यूरेथर। या कोई यहाँ समझिए, आप इनको भूल जाइए एक बार आप, ठीक है। ये तो हो गया समझाने का एक तरीका कि भाई कैसे प्रोसेस होता है। अब ये किडनी है, ये किडनी है, 2 किडनी होती है हर आदमी में, और इनका वजन होता है वो 140 ग्राम 150 ग्राम के आसपास होता है। बॉडी वेट के हिसाब से इनका ग्राम होता है। और इसकी जो जो साइज होती है ना, वो जो बहुत एक मुट्ठी के बराबर की होती है, रीढ़ की हड्डी के पीछे होती है। देखिए ये वाली जो लीवर के नीचे होती है, एक इधर होती है। जो लीवर के नीचे जो किडनी होती है ना, वो थोड़ी सी नीचे होती है। क्यों होती है? क्योंकि ऊपर लीवर होता है, लीवर के दबने के कारण ये थोड़ी झुकी हुई होती है। किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। तो ये दोनों किडनी हो गई। किडनी के द्वारा जो मूत्र, जो तेजाब होता है, जो यूरिक एसिड होता है, वो ये पाइप के थ्रू आ जाता है, जिसको कहते हैं यूरेटर। और यूरेटर जुड़ा होता है ब्लैडर से। ब्लैडर एक कोटरी नुमा गोलाकार एक आकृति होती है जिसके अंदर जो पेशाब होता है, जो यूरिन होता है, वो कलेक्ट होता है। तो यूरिन कलेक्टर भी कह सकते हैं, ब्लैडर भी कह सकते हैं। इसके अंदर 500 ml तक जो यूरिन रह सकता है, 500 ml तक यूरिन रह सकता है। 300 ml यूरिन जमा होने के बाद पेशाब का एहसास होता है कि व्यक्ति को पेशाब आएगा, और 500 ml तक ये भर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं भरता। इससे ज़्यादा होने पर अपने आप निकल जाएगा। और ये इसको कहते हैं दोस्तों यूरेथर। यानी इसके थ्रू जो पेशाब की जो नली होती है, इसके थ्रू पेशाब बाहर आ जाता है, यूरिन बाहर आ जाता है। तो इस तरीके से फंक्शन होता है। लेकिन समझने की बात यह है कि भाई किडनी जो होती है ये अशुद्ध खून को शुद्ध कैसे करती है। अब देखिए इस चीज़ को समझने के लिए ना, ये जो वाली किडनी को थोड़ा बड़ा करके अंदर की चीज़ देखते हैं। तो ये इस तरह से होती है, ठीक है। इसके अंदर कुछ चैम्बर होते हैं जिसके अंदर रक्त होता है और कुछ रक्त वाहिकाएं होती है। इस बाहर वाली लेयर को कहते हैं कॉर्टेक्स, इस बाहर वाली लेयर को कहते हैं कॉर्टेक्स। और ये जो अंदर वाली लेयर होती है इसको कहते हैं मेडुला। और ये होती है दोस्तों रीनल, जिसके अंदर ब्लड जाता है, ये रीनल होती है। अब देखिए ये जो डायग्राम है ना,
इसके अंदर की चीज़ों को, यानी ये किस तरह से काम कर रही है, ये तो सिर्फ बताने के लिए हो गया एक चैम्बर टाइप, लेकिन इसके अंदर जो फिल्टर हो रहा है ना ब्लड, वो किस तरह से हो रहा है, इसके लिए हमें इस डायग्राम को समझना पड़ेगा। तो इस डायग्राम पे आते हैं, इस डायग्राम पे, ठीक है, इसको भूल जाइए आप, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। अब मेन चीज़ ये आती है, तो देखिए कोई भी अशुद्ध ब्लड होता है ना, उसको शुद्ध करने के लिए इसके अंदर जो मौजूद होती है ना, वो छोटी छोटी इकाइयाँ होती है। क्या होती है? फिल्टर इकाइयाँ, जो कि 10 लाख से ज़्यादा होती है। जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन, नेफ्रॉन कहा जाता है। ये नेफ्रॉन बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसको ऐसा नहीं देखा जाता, दूर से देखने पर ये छोटा गुच्छा की तरह दिखता है, लेकिन आप जिसको बड़ा करके देखो ना तो इस टाइप से ये होता है। नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन 10 लाख से ज़्यादा मौजूद होते हैं एक किडनी के अंदर। नेफ्रॉन क्या होती है? फिल्टर इकाइयाँ होती है। और देखिए नेफ्रॉन के अंदर ना ये कुछ ब्लड इकाइयाँ भी होती है, जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस यहाँ होता है, इसके अंदर जब ब्लड जाता है और एक ब्लड जाता है, एक यहाँ पर पाइप होती है जिसके अंदर ब्लड वापस शुद्ध होके आता है। तो इसके अंदर सारा ब्लड जाएगा ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस क्या करेगा? जो मिनरल्स होते हैं, जो पोटेशियम होते हैं, जो कैल्शियम होते हैं, जो कैल्शियम होगा ना वो तो रक्त के अंदर ही रह जाता है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको ये वापस भेज देता है। वापस भेजने का काम करता है बोमेन। बोमेन एक कटोरा टाइप साइज का यहाँ पर एक इकाई होती है, जो क्या करती है, ये कैल्शियम को रोक सकती है यहाँ पर, और कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो घुल नहीं सकते, तो वहाँ पर उनको ये अशुद्धि की तरह बाहर निकाल देता है। और अगर कुछ मिनरल्स, पोटेशियम, कैल्शियम ऐसे होते हैं जिसको लगता है कि ये अशुद्ध नहीं है, काम आ सकते हैं, तो वापस भेज देता है। जाओ भाई जाओ, यहाँ कोई काम नहीं है, वापस जाओ, तो वहाँ पर वापस भेज देता है ब्लड के अंदर शुद्ध करने के लिए। और अशुद्ध जो हो चुकी है वो बाहर आ जाती है यहाँ से। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ा काम होता है, सबसे ज़्यादा काम यहीं पर होता है, सारा ब्लड यहीं पर आके फिल्टर होता है। ये जो ग्लोमेरुलस होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यही यहाँ पर ही फिल्टर होता है, यहीं पर भी अशुद्धियाँ निकाली जाती है और यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। अब देखिए अगर ग्लोमेरुलस खराब है, ग्लोमेरुलस अगर खराब है, खराब का मतलब इस पे इन्फेक्शन हो जाए, इसका कैंसर हो जाए, तो वहाँ पर फिर अशुद्धि को बाहर निकालने के लिए पूरी अशुद्धि नहीं निकाल पाएगा, यानी अच्छे से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा खून का। अगर खून का फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो ब्लड के अंदर अमोनिया बढ़ जाएगा। अमोनिया बढ़ जाएगा तो दोस्तों जो मूत्र है वो ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, जिसके कारण यूटिया इन्फेक्शन हो सकता है। इनके अलावा हाई पोटेशियम बढ़ जाएगा, पोटेशियम बढ़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, यानी हार्ट डिजीज हो सकती है। तो भैया यही सारा काम होता है, ये ज़रूरी होता है। यानी कहने का मतलब है भैया हार्ट और किडनी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हार्ट अच्छा है तो किडनी अच्छा है, क्योंकि पंप जो करेगा वो हार्ट ही करता है। अगर पंप नहीं कर रहा तो किडनी कैसे काम करेगी? इसको प्रॉपर ब्लड कैसे मिलेगा? ब्लड प्रॉपर नहीं मिलेगा तो ये कैसे फिल्टर करेगी? ब्लड अगर फिल्टर नहीं है तो शरीर में बीमारियां लग जाएगी। और दूसरा, अगर किडनी के अंदर जो मशीनरी होती है जिसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, ये मशीन मान सकते हैं आप, तो ये मशीन होती है जो कि खून को फिल्टर करती है। ये खराब हो जाए तो खून फिल्टर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण खून के अंदर मौजूद पोटेशियम, कैल्शियम और जो यूरिक एसिड है वो बढ़ जाएगा। यूरिक एसिड बढ़ने से गाउट की प्रॉब्लम होती है, क्रिस्टल बनते हैं। तो इस तरीके से नेफ्रॉन होता है जो काम करता है। कभी नेफ्रॉन को डिटेल से समझने के लिए एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो भैया ये था किडनी के बारे में सब कुछ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।